नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं दीपिका। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, गौर से देखिएगा। ये मामला इंदौर का है। यहां पर एक कोचिंग क्लास में एक जवान लड़का गिर पड़ता है। उसके साथ ही कुछ समझ पाते जब तक वो बेहोश हो जाता है और मौत हो जाती है। दरअसल इंदौर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र को कोचिंग सेंटर में हार्ट अटैक आया। अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन शाम तक उसकी मौत हो गई। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में रहने वाला 18 साल का माधव बीए के साथ साथ पीएससीएससी की तैयारी कर रहा था। बुधवार दोपहर कोचिंग सेंटर में ही उसके सीने में दर्द हुआ। बेहोश माधव को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम को उसकी मौत हो गई। मौत की लाइव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो कोचिंग सेंटर है। इस घेरे में आपको हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये शख्स देखिए आराम से बैठा होता है और अचानक से ही ये बेहोश हो जाता है। देखिए, लोग कुछ समझ में नहीं पाते कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि कोचिंग सेंटर का माहौल आप खुद अच्छे से जानते हैं। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और अचानक से ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला स्टूडेंट बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही उसको थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझ पाते हैं। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स की तरफ से मृत घोषित किया है। देखिए, क्योंकि सब अपने सब्जेक्ट पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे। डॉक्टर तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, मौत की लाइव तस्वीरें, एकदम दिल दहला देने वाली तस्वीर। क्या वजह है सर कि अचानक से 18 साल का एक युवा अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड हो जाता है और उसको पता भी नहीं कि अगले ही पल उसके साथ ये सब होने वाला है? जी देखिए, पहली तो बात, हम इसे हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। जी। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यूजुअली जो हार्ट अटैक होते हैं वो आपका वेस्कुलर फिनोमिना होता है, जिसमें आपकी हार्ट की वेसल्स में क्लॉट बनने से आपकी को हार्ट अटैक आता है। जबकि जो सडन कार्डियक अरेस्ट है वो एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है, जिसमें आपकी हार्ट रेट या हृदय गति ज्यादा होने से या वेरिएशन होने से आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वाइटल ऑर्गन्स में नहीं जाती है, उससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो जो ये शख्स बेहोश हुए हैं, ये सडन कार्डियक अरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ऑल्दो एक एज के बाद अगर सडन कार्डियक अरेस्ट आने के कॉजेज रहते हैं, उसमें हार्ट अटैक प्रमुख कारण होता है, लेकिन यंग एज में और भी कॉजेज होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि आपको वेंट्रिकुलर अर्दमियाज, जो हृदय गति की वेरिएशंस होती है, कि जो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जो यूजुअली लोग डायग्नोज नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ जी। टेस्ट नहीं करवाए होते, वो भी एक कॉज होता है सडन कार्डियक अरेस्ट आने का। और आजकल क्योंकि कोई भी एज ऐसी नहीं है जो हार्ट अटैक आने से हम बोले कि ये सेफ है, तो यंग एज में भी डॉक्टर तरुण, तो पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जो आपने जिक्र किया कि सडन कार्डियक अरेस्ट, ये क्या होता हाँ जी, है? हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट अटैक हाँ क्या जी, है? इन तीनों का डिफरेंस जरा आसान भाषा में आप समझाइए। बिल्कुल। जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, जिसमें आपकी जो हार्ट रेट है उसकी वेरिएशन की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई है क्रिटिकल ऑर्गन्स की वो कम हो जाती है, उससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिले तो आपकी कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जितना डिले होता है उतना आपका सर्वाइवल के चांसेस या रिसिस्टेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस केस में जब भी ऐसा आप देखें कहीं पेशेंट जो कोलैप्स हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया, इमीडिएटली सीपीआर, जो हम बोलते हैं ले पर्सन सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उसको करने की जरूरत होती है। जो हम कहते हैं कि डिफिब्रिलेटर, जो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर होते हैं, वो लगाने की जरूरत होती है। तो जो भी आप देखें ऐसे, जैसे पेशेंट कोलैप्स हुआ है तो इसको इमीडिएटली सीपीआर देकर इमीडिएटली नियर सेंटर में शिफ्ट करने की जरूरत होती है। जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो इस तरह से होता है। जो हार्ट अटैक होता है वो है एक वेस्कुलर फिनोमिना। वेस्कुलर का मतलब जो ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है तो उसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो अब देखें दोनों में लिंक क्या है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में लिंक क्या है। हर कार्डियक अरेस्ट
के कॉज हार्ट अटैक नहीं होता है, और सारे हार्ट अटैक पेशेंट्स कार्डियक अरेस्ट की तरफ नहीं जाते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ हार्ट अटैक पेशेंट मिनिमम सिम्टम्स के साथ भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन एक एज के बाद मैक्सिमम कॉज फॉर कार्डियक अरेस्ट स्पेशली मिडिल एज या एल्डरली एज में वो हार्ट अटैक ही होता है। लेकिन यंग एज की बात करें तो उसमें और कॉजेज भी आते हैं जो हमें रूल आउट करने पड़ते हैं, जैसे कि वेंटिकुलर अर्दमियाज, कार्डियोमायोपैथी, चैनलोपैथीज, ये सब कॉजेज भी यंग एज में स्पेशली बच्चों में ये कॉजेज भी काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं। जी। बात करें साइलेंट हार्ट अटैक की, साइलेंट हार्ट अटैक उन केसेस में आता है जिनमें आपका थोड़ा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, या आपकी स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में, और किडनी डिजीज वाले पेशेंट। इसमें क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक के जैसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि आपको चेस्ट में प्रेशर फील होगा, पेन होगा, साथ में स्वेटिंग होगी। ये कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। इनको कुछ टाइम के बाद थोड़ा सांस फूलना शुरू होता है, इनको रियलाइज होता है कि इनके हार्ट में डैमेज आया है जी। और इनको कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक आया था, तो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। जी। तीनों में डिफरेंस है, लेकिन हमें इसके लिए अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में स्पेशली पोस्ट कोविड एरा की बात करें तो इस बिल्कुल। पोस्ट कोविड एरा में कोई भी एज सेफ नहीं है हार्ट अटैक बिल्कुल। आने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर काफी तरुण, कैसे अवेयर रहा जाता है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी। हमारे सहयोगी समीर खान भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। समीर, बड़े ही चिंताजनक ये खबर निकलकर सामने आई है। 18 साल का बच्चा जब वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने जाता है तो उसकी जिंदगी चली जाती है, उसको भी पता नहीं होगा कि अगले पल उसके साथ ये सब होने वाला है। क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री रही है? देखिए, हम सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि हम इस समय वही मौजूद हैं, वो जो आकार जो कोचिंग क्लास है। और आकार कोचिंग क्लास में जिस समय ये हादसा हुआ, सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक की एक पूरी की पूरी जो है कोचिंग की शिफ्ट होती है। उस दौरान जो है ये पढ़ाई कर रहे थे, और उस दौरान जो उनका जो आखिरी सेशन था जो 1:30 बजे खत्म होना था, उससे पहले ही उनकी जिंदगी जो है हम ये कहें खत्म हो गई। और उस दौरान जो उनके साथ जो कोचिंग जो ट्विटर हैं जो पढ़ा रहे थे, वो हमारे साथ है अश्विनी कुमार। हम उन्हीं से पहले आपको बात करते हैं और पूरा घटनाक्रम समझते हैं कि अश्विनी जी अपनी पढ़ाई जो रेगुलर है वो करा रहे थे, और अचानक जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची तो क्या हुआ हम उनसे ही जानते हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। क्या हुआ, एक दुखद घटना हुई? जी, मैं लेक्चर ले रहा था, पढ़ा रहा था सामान्य रूटीन की तरह, और सब बच्चे पढ़ रहे थे। तो जो बच्चे की घटना हुई वो भी पढ़ रहा था, पर अचानक से जब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था तो अचानक से एक बच्चे ने चिल्लाने की वजह से क्या हो गया, तो उससे एकदम कार्डियक अरेस्ट आया। तो बच्चों ने वहीं पर उसको जो है सीपीआर देने का प्रयास किया, फिर उसको तुरंत उठाकर हम हॉस्पिटल की ओर भागे। हॉस्पिटल में भी उसको सीपीआर दिया गया और डॉक्टर के तरह उन्होंने इलाज करने का प्रयास किया, किंतु फिर उसका हृदय रुक चुका था, तो उसकी ये दुखद मृत्यु हो गई। अश्विनी जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। राजा जो पढ़ाई में कैसा था, किस तरह का बिहेवियर था, और कब से जो है वो आपकी कोचिंग को ज्वाइन? राजा लगभग 1 साल से पढ़ रहा था और वो बहुत ही अच्छा बच्चा था। अभी हाल ही में मैंने टेस्ट लिया था, उसमें भी उसके अच्छे मार्क्स आए थे। सिंसियर बच्चा था, बहुत कम उम्र थी, और वो प्री पढ़ चुका था, हमारे यहाँ से मेंस पढ़ रहा था, रेगुलर आता था, सिंसियर बच्चा था, और अच्छा व्यवहार भी उसका अच्छा ही था। मतलब कॉपी चेक करवाता था समय समय पर मुझसे। पर अब उसके ऐसी घटना हो गई कि अब हम सभी लोग बहुत स्तब्ध हैं। समीर, जरा एक फैमिली सवाल के लोग जो है मेरा आए ये होंगे, उनसे पूछिए, बात क्या हुई होगी। पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं? क्या राजा की तरफ से कोई मेडिकल इशू उसने कभी जिक्र किया था? तो सुनकर काफी स्तब्ध। एक सवाल चूंकि हमारा स्टूडियो से आ रहा है कि राजा ने कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री आपको बताई थी कि उसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है? जी नहीं, वैसे एकदम स्वस्थ लड़का था वो, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, बढ़िया स्वस्थ फिट लड़का था। मतलब ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने उसका मर्म कायम किया है और पोस्टमार्टम किया है उसके लिए, तो अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जिस तरह से आपके यहाँ जब एडमिशन के लिए आते होंगे तो बात होती होगी, तो जानकारी जो फॉर्म में हाँ, सामान्य रूप से हम लोग बच्चों से क्लास डे टू डे लाइफ में पूछते रहते हैं, यदि किसी कोई समस्या है या कुछ बीमारी है तो हम एडवाइस कर देते हैं। पर जनरली सब बच्चे 21 से 25 साल के बीच में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और यदि बच्चों को कोई समस्या होती है तो वो खुद आकर भी हमसे कई बार बोल देते हैं आगे होकर। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई का टेंशन है या किस तरह का, मतलब हम अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या हुआ होगा जो बच्चे ने एकदम से जो है इस तरह से अपनी जिंदगी खो दी? सर, पढ़ाई का तो सच मतलब ऐसा कोई तनाव नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, उसके पास समय बहुत था पढ़ने के लिए। अब वो कार्डियक अरेस्ट का सर कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब आएगा, किसे आएगा, क्यों आएगा।
इसके बारे में तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ही बिल्कुल अच्छी राय बिल्कुल दे सकते हैं। समीर हमारे साथ पर हाँ, डॉक्टर तरुण भी सामान्य बने हुए हैं, देश जनजीवन के एक में रेनाउंड जो जैसे हॉस्पिटल में वो अपनी सेवाएं लगातार देते रहे हैं। इन सवालों का जवाब भी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर तरुण, देखिए, इस स्टूडेंट का अगर हम मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश भी कर रहे थे उन्हीं के कोचिंग सेंटर से, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे, तो अभी तक पिछले 1 साल से उन्होंने ऐसी ना कोई शिकायत सामने आई थी स्टूडेंट की तरफ से। वो पूरी तरीके से फिट स्टूडेंट था, रेगुलर आ रहा था, पढ़ाई में अच्छा था और उसको तुरंत सीपीआर भी देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी नहीं बची है। जी, जैसे कि मैंने देखा कि उसकी कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं थी हार्ट डिजीज की या हार्ट एलिमेंट की, लेकिन मैं ये बोलूंगा पोस्ट कोविड एरा में जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या जो आपकी लाइफस्टाइल आपको बहुत अर्ली एज में स्टार्ट करनी है, स्पेशली टीन एज में, तब जाके आप मिडिल एज में सेफ रहेंगे। क्योंकि कोविड के बाद हम जो काफी केसेस देख रहे हैं वो यंग एज में हार्ट अटैक के काफी जो पेशेंट्स है काफी क्वांटिटी में आ रहे हैं। और जो ये सिनेरियो बताया है, ये दिस इज सडन कार्डियक अरेस्ट, और इसका कॉज कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ उसको कार्डियोमायोपैथीज भी हो सकते हैं या उसको वेंट्रिकुलर अर्दमिया भी हो सकते हैं। दूसरी बात है, आपने देखा कि इस हॉल में कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक तो जो रेशो मेंटेन करना होता है किसी भी रूम का या किसी भी एनवायरनमेंट का, वो मेंटेन नहीं है। आप देखेंगे कि काफी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं, वेंटिलेशन होना चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी मेंटेन नहीं है। तो वो लोग कहीं ना कहीं जो हम एटमोस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं पढ़ने के लिए या कोचिंग सेंटर्स में, वो भी इनह्यूमन है। जी जी, ठीक है डॉक्टर तरुण, और भी सवाल है, मैं आपके पास लौटूंगी। रचित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सागर से, क्योंकि जो स्टूडेंट राजा वो सागर से ही ताल्लुक रखता था। रचित, क्या अभी माहौल है? जाहिर सी बात है शोक की लहर होगी, और किस तरीके से माहौल है? क्या आपने स्टूडेंट के पेरेंट्स से भी बातचीत करने की कोशिश की? जो राजा की कल साइलेंट अटैक से मौत के बाद जो रगौली गांव है, वहां पर पूरी तरह से जो एक शोक का माहौल है गांव में, क्योंकि गांव का जो लड़का है वो इंदौर में पढ़ने के लिए गया था। सभी को पता था कि वो इंदौर में पढ़ रहा है, और कल अचानक जब शाम को जैसे ही कोचिंग संस्थान से परिजनों को सूचना दी गई कि राजा की साइलेंट अटैक में इलाज के दौरान मौत हो गई है, तो परिवार के लोग हैं वो कल ही रात में इंदौर के लिए निकल गए थे, और वो सुबह इंदौर पहुंचे और पीएम के बाद शव उनके लिए सुपुर्द किया गया है। आज 4 बजे के बाद जो युवक है उसका सब गांव पहुंच जाएगा। गांव के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इस घटना के बाद स्तब्ध हैं, और परिजनों हैं जो परिवार के जो उनके पिता हैं और भाई हैं, वो सूचना मिलते ही इंदौर पहुंचे थे। अभी तक उनसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई है कि ये घटना पूरी तरीके से कैसे घटित हुई, और जब वो परिजन गांव पहुंचेंगे उसके बाद ही पूरी घटना की जानकारी लग पाएगी। ठीक है, ठीक है रचित, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर तरुण, यहाँ पर देखिए, आपने एक जिक्र किया कि कोरोना के संकट काल के बाद ये केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। क्या एहतियात यहाँ पे बरतना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट तो ऑलरेडी वो अवेयर रहता है कि किस तरीके से रूटीन को मेंटेन करके रखना है, किन नियमों का पालन करना है, इसके बावजूद ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या ऐसा आप मूल मंत्र दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे? अगर कुछ होता भी है तो वो अवेयर रहे। देखिए, पहली तो बात, देखने से आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो देखने में ठीक लग रहा है तो उसको कोई भी हार्ट एलिमेंट या कोई भी इशू नहीं है। उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करवाना है या अपना रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। रेगुलर चेकअप में कुछ नंबर्स आपको एक एज के बाद, मैं बोलूंगा 18 साल का, पता होना चाहिए आपको कि आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी है, आपकी शुगर वैल्यू कितनी है, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, बॉडी वेट कितना है। ये कुछ कुछ नंबर्स हैं, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं, आपको ऐसे याद रखना है इनको कि मेरा बॉडी वेट इतना है, मेरा बीएमआई इतना है, मेरा शुगर लेवल इतना है, मेरा लिपिड इतना। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। दूसरा, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कितने घंटे ही पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने एक लाइफ स्टाइल, जिसमें आपको एक हेल्थी डाइट लेनी है, आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप वॉक कर सकते हैं एटलीस्ट तो 30 to 45 मिनट की रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो आपको उसको कंट्रोल में रखना है। और आपको कुछ भी नशीली दवाओं का, या अगर जिम जाते हैं तो आपको कुछ भी आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स या उसका आपको सेवन नहीं करना है। तो अगर आप ये सब चीजें रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि आपको 90% आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके अपने हाथ में ही है कि आप स्मोकिंग ना करें। अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे स्कूल्स में या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, इनको जगने के लिए, रात में पढ़ने के लिए बहुत मात्रा में काफी बार स्मोकिंग करते हैं या कुछ
एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसको भी इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी हार्ट के लिए ठीक नहीं होती है। डॉक्टर तरुण देखिए, क्योंकि अगर हम अपने पिछली जनरेशन का अगर मैं बात करूं तो उनके भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वो भी इसी तरीके से पढ़ाई करते थे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने खुद भी इतनी पढ़ाई करी होगी, तो उस समय तो इतने केसेस सामने नहीं आते थे। अब ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है कि ये मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इसके लिए हमें अपने सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को लास्ट 20 ईयर्स में असेस करना पड़ेगा कि हमने लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा क्या किया है जो हमारी जो जनरेशन है अभी मिडिल एज में उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है या किसी के लंग्स खराब हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पॉल्यूशन का लेवल ये क्रॉनिकली काफी एलिवेटेड चल रहा है। तो ये आपको किस ढंग से अफेक्ट कर रहा है, इसको आप शॉर्ट टर्म में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जो पॉल्यूशन अगर PM 2.5 लेवल जो नॉर्मल 30 to 50 होता है, जैसे ही बढ़ना शुरू होता है तो आपके हार्ट के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इवन हार्ट अटैक आने के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इवन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी आपको हार्ट अटैक के लिए प्रोन बनाता है। हम तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रह रहे हैं मेजर सिटीज में। दूसरा कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ भी प्योर नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो मिल्क आप लेते हैं या जो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, बीच में एक स्टडी भी आई थी कि जो भी आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स लेते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें से 30 to 40% की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है या उसमें अच्छी क्वांटिटी की चीजें नहीं है। तो जो हम खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स है, जो हम मिल्क ले रहे हैं वो भी एडल्ट्रेटेड है। और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जब से सबका सब स्विगी जोमेटो ये सब चीजें आ गई है, तो जो फास्ट फूड का चलन जो शुरू हो गया है वो भी बहुत अच्छा नहीं। क्योंकि जब भी आप जो भी चीजें फ्राई करते हैं या जो भी चीज बाहर बनती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब भी आप चीजों को बॉईल करते हैं रिपीटली तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स या बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, जो आपको बुरी तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। और दूसरा लाइफस्टाइल भी हम लोगों का खराब हो गया है, क्योंकि अब दिन भर इतनी सारा सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग पार्क में कम नजर आते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ज्यादा नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उससे कहीं ना कहीं अभी हमें जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है हमारी सोसाइटी में, उसका ही एक मिरर इमेज है कि जो हम अभी देख रहे हैं उस चीज को। तो बिल्कुल नियमों का पालन नहीं करना, और क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाइफस्टाइल में तब्दीली आई है इसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ रहा है। और एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया है उसका भी कहीं ना कहीं हमें अब देखिए किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले ये तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए युवा, क्योंकि युवाओं को हम कहते हैं कि ये हमारे भविष्य है। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं युवाओं के साथ, यंगस्टर्स के साथ, जब वो कभी जिम में है, कभी कोचिंग सेंटर में है। तो देखिए मौत की ये लाइव तस्वीरें, हार्ट अटैक से जब मौत होती है तो उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पढ़ाई का जिसको लेकर अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में देखिए एक युवा है, ये डांस कर रहा है, क्योंकि डांस के लिए भी कहा जाता है कि फिट रहने के लिए लोग अमूमन डांस करते हैं। और तीसरा देखिए जिम सेंटर। ये तीनों सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे लोग अपने आप को फिट, दुरुस्त, तंदुरुस्त, और कहीं ना कहीं अगर कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो वहां पे लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जाते हैं। और यहीं पर ही जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं। जी कोचिंग में बैठे थे हम, आखिरी क्लास चल रही थी और 10 मिनट हुए थे क्लास के, और एकदम से चक्कर आए, टेबल पे गिरा, फिर पानी वानी दिया, पानी भी नहीं दिया और नीचे ही गिर गया। फिर नीचे लाए, दूसरी मंजिल से सांसें रुक गई उसकी, तत्काल 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। फिर 10 मिनट का रिपोर्ट आई कि डेथ हो गई, बोले डॉक्टर ने। क्या नाम था? राजा लोधी। कहाँ रहते थे आप लोग? सर्वानंद नगर, AP हॉस्टल। कब से इंदौर में थे? हम 1.5 साल से रहते थे। फिर आपका रूम बांट? हाँ। क्या हुआ था रात में, कुछ खाना पीने में कुछ? रात में तो जो रेगुलर था वही था, सुबह 5 बजे जगता था और जिम जाता था। जिम जाने के बाद फ्रेश व्रेश होके नाश्ता करके कोचिंग चले गए थे हम। मतलब जिम हाँ, गया था ये? रेगुलर जाता था जी। हम संस्था में बैठे थे हमारी, और अचानक एक बच्चे को, जिसका नाम राजा लोधी है, सागर का निवासी है वो, और उसको साइलेंट अटैक, मतलब डॉक्टर ने बाद में डिक्लेयर किया, वो हमको बाद में पता चला। तो मुश्किल से 6 से 7 मिनट में हम उसको हॉस्पिटल ले आए थे। करीब 1 बजे के समथिंग की घटना है ये, और 1:30 बजे समथिंग उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसको ये राजीव गांधी आकार संस्था का छात्र था वो, और उसको वन ऑफ द बेस्ट इंदौर की जो हॉस्पिटल है एप्पल, उसमें समयावधि के उसमें ही ले आए थे हम। हाँ कोचिंग में, राजीव गांधी आकार IAS संस्था है। कहाँ थी? राजीव गांधी चौराहे पे।
ये राजा लोधी नाम का लड़का है जो कि कोचिंग क्लास में पढ़ता था, आकार कोचिंग क्लास में। तो बैठे बैठे उसको शायद बेसुध हो गया था। वो बेसुध होने के बाद उसको अस्पताल लेके आए थे, ये एप्पल हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। तो शायद जो है अपना माइनर अटैक की संभावना बताई जा रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है, शेरवानी का पोस्टमार्टम हो चुका है। ये जो बाइट हमने आप लोगों को सुनाया उसके बाद से और ज्यादा डर का मंजर, क्योंकि देखिए राजा पूरी तरीके से फिट था, वो सुबह उठता था, अपना जिम जाता था, उसके बाद वो कोचिंग सेंटर गया था। इसका भी, इन सवालों का भी जवाब लेंगे। डॉक्टर तरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। उससे पहले रचित, मैं आपके पास आती हूँ। क्या राजा के मृत शरीर को लाया गया है सागर? जो परिजन है वो कल रात में इंदौर पहुंच गए थे। पोस्टमार्टम के बाद जो राजा का शव है वो परिजनों को सौंप दिया है और करीब 4-5 बजे तक जो परिजन है वो राजा के शव को लेकर इंदौर से रगौली गांव पहुंचेंगे। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होगा। ठीक है समीर, क्योंकि अभी हम उन स्टूडेंट्स की बाइट सुन रहे थे जो राजा के साथ बैठे थे, उन्होंने तुरंत कोशिश की कि जैसे ही उन्हें अंदेशा हुआ कि कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, उसी वक्त वो राजा को लेकर नजदीकी अस्पताल गए। तो वहां पर भी वो नहीं बचा पाए। उन्होंने जितना कम समय वो ले सकते थे उन्होंने लिया है, लेकिन इसके बावजूद तो नहीं बचा पाए। तो क्या राजा की मृत्यु, उनकी मौत कोचिंग सेंटर में ही हुई थी? देखिए, अभी फिलहाल जो ये कहें कि हम, ये तो एक जांच का विषय है, जो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने कुछ देर पहले उनके जो टीचर है जो पढ़ा रहे थे उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि फौरन जो है वो भी जो है एक्शन में आ गए और स्टूडेंट भी एक्शन में आ गए। उन्होंने सीपीआर भी वहीं पर दिया था और उसके बाद फौरन यहीं पर एक बड़ा अस्पताल है, एप्पल अस्पताल, वहां लेके भी गए। या कुछ स्टूडेंट है, हम उनसे बात करते हैं इस डेथ के बाद। आपका क्या नाम है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा नाम राज हरियाल है। मैं यहीं पे एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तो आपको भी पता तो चला होगा एक साथी की आपकी जो है डेथ हुई कार्डियक अटैक से। जी पता नहीं मुझे, वरना वो अलग क्लास के हैं, मैं अभी नया आया हूँ यहाँ पर। सिंपली एक जो घटना है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या, कितना आप उस जो हम ये उसे मौत से सबक लेके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, खान पान को चेंज करेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, हमेशा जांच कराएंगे, हाँ, करने वाले स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करेंगे, वरना वैसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेंगे, जितना हो सकेगा अपना 100% देंगे। चलिए, हम भी यही अपील करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि स्ट्रेस फ्री होकर एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर तरुण, यहाँ पर देखिए, जिस स्टूडेंट की दुखद मौत हुई है उसके साथी का कहना है कि वो पूरे एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा था। सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, फिर कोचिंग सेंटर जाना, टाइम टू टाइम खाना लेना। इसके बावजूद अगर ये मामले सामने आ रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए? क्योंकि आपने कहा कि एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो ऑलरेडी वो फॉलो कर रहा था, जिम जा रहा था, फिटनेस का भी ध्यान दे रहा था, खान पान भी अच्छा था। इसके बावजूद अगर 18 साल में उसकी मौत होती है तो वजह क्या रही होगी सर? देखिए, 2 वजह हो सकती है इसमें। एक तो कि उसका कोई कार्डियक चेकअप नहीं हुआ था, कि जो फैमिली हिस्ट्री रहती है, कुछ प्रिवेंटेबल कॉजेज होते हैं हार्ट अटैक आने, कुछ नॉन प्रिवेंटेबल या नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज होते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज या कार्डियोमायोपैथीज, है ना, तो वो कुछ चीजें होती है जो आप प्रॉपर टेस्ट करके या ईसीजी, इको करके या और लिपिड टेस्ट करके कि उसको फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो नहीं था, वो आप रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख कारण है जो हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस है, अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में हमारे जो स्कूल्स लेवल में असेसमेंट नहीं होते कि हमारा बच्चा किस चीज के लिए कैपेबल है, और जो रेट रेस शुरू हो जाती है कोचिंग सेंटर्स की, उससे जो मेंटल स्ट्रेस रहता है बच्चों में, उसका किसी ने असेसमेंट नहीं किया है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। और एक स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है हार्ट अटैक आने का या अर्दमियाज आने का या कार्डियक अरेस्ट आने का, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन जहां भी रिसर्च हुई है, स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो स्ट्रेस को कभी असेस नहीं किया गया। आप देखते हैं कि पूरे देश में 100 सीट्स होगी तो उसके लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, है ना। तो उससे सोचिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर मेंटल स्ट्रेस क्या रहती है। उस पर हो सकता है कि असेसमेंट ही ना हुई हो उस चीज के लिए, उसकी स्ट्रेस लेवल की असेसमेंट ना हुई है, और उसकी हार्ट डिजीज उसको है या फैमिली हिस्ट्री है, उसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, ऑल्दो ही वाज फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल, और उसको प्रॉपर सीपीआर मिला। ये अच्छी बात है कि लोगों ने सीपीआर देने की कोशिश की, क्योंकि सीपीआर देने से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत अहम सुझाव आपने साझा किए डॉक्टर तरुण। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी साझा करने के लिए। और आप दोनों सहयोगी रचित और समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, कुल मिलाकर डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, टाइम टू टाइम आपको अपना हेल्थ चेकअप भी करना है। कुल मिलाकर यह है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।